सीधे टॉपिक पर चलते हैं और जातक कथा का अध्ययन करते हैं, समझते हैं इस जातक कथा के पाठ को। तो ये पाठ हमारा कुल मिलाकर के 2 भागों में विभाजित है। पहला है नृत्य जातकम, पहला है हमारा उल्लूक जातकम और दूसरा है नृत्य जातकम। तो उल्लूक जातकम में उल्लू की कहानी के बारे में दिखाया जाता है और इसको पढ़ लेते हैं। कहानी आपको पढ़ेंगे तभी समझ में आ जाएगी। देखते हैं यहाँ से पहली लाइन को हम समझते हैं। उल्लूक जातकम यानी उल्लू की जातक कथा। तो इसको देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, यहाँ से लेंगे हम। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्बन। अतीते का मतलब होता है बीते हुए प्रथम कल्प में, यानी बीते हुए प्रथम कल्प में एक जनः माने होता है लोगों ने, एकम अभिरूपम एक सुंदर, और सौभाग्य प्राप्तम माने होता है सौभाग्यशाली, सर्व कार्य परिपूर्णम समस्त शुभ लक्षणों से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम अकुर्बन माने राजा बनाया। यानी कहने का तात्पर्य है हमारा कि बीते हुए प्रथम कल्प में, बीते हुए प्रथम कल्प में जना लोगों ने एक सौभाग्यशाली सभी लक्षणों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। और आगे है चतुष्पदा अपि सिंहम, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्बन। चतुष्पदा अपि माने होता है चौपायों ने भी, चौपायों का अर्थ है पशु, यानी पशुओं ने भी सन्निपत्य एकत्रित होकर एकम सिंहम राजानम अकुर्बन एक सिंह को राजा बनाया। ततः शकुनी गणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाण तले सन्निपत्य। ततः इसके पश्चात एक शकुनी गणा जो पक्षियों का समूह था, हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य एक बड़े पत्थर पर, सन्निपत्य माने एकत्रित हुए और इकट्ठे होकर बोले, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में भी राजा होता है। अस्माकम यानी मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में भी राजा होता है। तथा चतुष्पदेषु चा और चौपायों में भी राजा होता है। अस्माकम पुरंतरे, अस्माकम माने हमारे, पुरंतरे माने होता है बीच में, राजा नास्ति लेकिन हमारे बीच कोई भी राजा नहीं है। आगे कहा है अराजको वासो नाम ना वर्तते, अराजको वासो नाम ना वर्तते। अराजको माने होता है बिना राजा के, वासो माने होता है निवास करना या रहना, नाम ना वर्तते हम लोगों को उचित नहीं है, यानी बिना राजा के रहना हमें उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्या इति उक्तवन्तः। एको माने होता है किसी एक को, राजस्थाने राजा के स्थान पर, उक्त स्थापयितव्या माने स्थापित किया जाना चाहिए, यानी किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित किया जाए। इति उक्तवन्ता ऐसा कहा गया। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उल्लूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इतिवोचन। अथ ते अतः इसके पश्चात, ते माने होता है उन्होंने, परस्परम माने आपस में, अवलोकयंता माने होता है देखकर, एकम उल्लूकम एक उल्लू को देखकर, दृष्टा माने देखकर, कहा, अयम नो रोचते इतिवोचन, अयम माने हमें, नो रोचते यानी हमको ये अच्छा लगता है, अयम माने यह, नो माने हमको, रोचते माने अच्छा लगता है, इतिवोचन ऐसा कहा गया। उन पक्षियों ने आपस में एक उल्लू को देखकर कहा कि हमको ये अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि पूरा गद्यांश हमारा आ जाए। यहाँ से हम फिर समझ लेते हैं। अथैका शकुनी सर्वेशा मध्य दासय ग्रहणार्थ त्रिकुत्वा अश्रावत। अथ एका, अतः इसके बाद किसी एक शकुनी मानी पक्षी ने,
सर्वेषां सभी के मध्य दास्य ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा, सभी के मध्य में ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा माने होता है त्रिवाचा करवाया। त्रिवाचा का मतलब होता है 3 बार कहलवाया, शपथ दिलवाई। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो 3 बार कह देते हैं तो उसको पुष्टि कर दी जाती है कि शायद ये कार्य अब सही होगा, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। तो ऐसे ही किसी पक्षी ने खड़े होकर सभी के मध्य में तिरवाचा किया, यानी 3 बार इस बात को दोहराया कि उल्लू को राजा बनाया जाता है। ततः एका काकः, तभी एक कौवे ने उत्थाय माने उठकर कहा, तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य चाकीदृश्यम भविष्यति। यानी किसी ने भी विरोध नहीं किया, लेकिन एक कौवा उठकर खड़ा होता है और कहता है, उत्तिष्ठ तावत, जरा ठहरिए, अस्य एतस्मिन्, इसका इस समय, राज्याभिषेक काले, इसका इस राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम, ऐसा मुख है, क्रुद्धस्य चाकीदृशम भविष्यति, यदि ये क्रोध करेगा तो कीदृशम भविष्यति, कैसा लगेगा। यानी जब उसने 3 बार दरवाजा करवाया और कहा कि किसी को कोई आपत्ति हो तो बता सकता है, उसी समय कौवा उठ करके खड़ा होता है और कहता है कि थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि इस राज्याभिषेक के समय जब खुशी का माहौल होता है तो ऐसे राज्याभिषेक के समय तो इसका मुंह ऐसा है, और क्रुद्धम चा कीदृश्यम भविष्यति, यदि ये क्रोध करेगा तो उस समय इसका मुख कैसा लगेगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके क्रुद्ध, यानी अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाए प्रक्षिप्तिला अस्त इव तत्र त्रय धड़क्ष्यामः ईदृशो राजा न मह्यम रोचते इति आह। अब समझते हैं, अनेन ही माने क्योंकि, अनेन क्रुद्धो न विलोकिता, क्योंकि क्रोध ना करने पर इसके, यानी अगर हम इसके क्रोधित मुख को देखेंगे, अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, यदि हम इसके क्रोधित मुख को देखेंगे तो वयम तप्त कटाहे, हम सभी लोग गर्म कढ़ाई में प्रक्षिप्त माने डाले गए, तिलाह इव, तिल के समान हो जाएंगे, तत्र तत्रय विलक्ष्यामा, जैसे गर्म कढ़ाई में तिल को डाला जाता है, जो स्थिति तिल की होती है, वैसे ही यदि हमने इसको राजा बना दिया और इसके हम क्रोधित मुख को देखेंगे तो हम भी इसी गर्म कढ़ाई में डाले गए तिल के समान हमारी स्थिति हो जाएगी। और आगे कहता है, ईदृशो राजा, इस प्रकार का राजा, मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और एक श्लोक यहाँ पर ये जो आया है, इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये कई बार आपके इसमें पूछा भी गया है। तो यहाँ पर श्लोक ये कौवा बोलते हुए कहता है, बोलता है यहाँ पे, नामे रोचते भद्रम बा उल्लूकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ना माने नहीं, में माने मुझे, रोचते माने अच्छा लगता है, यानी रोचते माने लगता है, भद्रम माने होता कल्याणकारी या अच्छा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। क्या? उल्लूकस्य अभिषेचनम, उल्लू का राज्याभिषेक होना मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? आगे कहता है, आक्रोधस्य, आ माने नहीं, क्रोधस्य माने क्रोध करने पर, मुखम पश्य, क्रोध ना करने पर तो इसके मुख को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे क्रोध कर रहा हो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, यदि ये क्रोध करेगा तो कैसा लगेगा। यानी क्रोध नहीं कर रहा है तो ऐसा लग रहा है, यदि ये क्रोध करेगा तो कैसा लगेगा। मुझे उल्लू का राज्याभिषेक होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्रोध ना करने पर तो इसके मुख को देखो, यदि ये क्रोध करेगा तो कैसा लगेगा। सा एवं उक्त्वा, सा माने वह, एवं उक्त्वा इस प्रकार से कहते हुए, क्या कहते हुए? मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इति बिरुवन, ऐसा बोलते हुए आकाशे उत्पतत, आकाश की ओर उड़कर चला गया।
उल्लूकोऽपि उत्थाय एनमन धावत। उल्लूकोऽपि, उल्लू भी, उत्थाय माने उठकर, एन मन धावत, उसी की ओर दौड़ता हुआ चला गया जिस दिशा में वो गया था। तत आरभ्य, तब से प्रारंभ हो गया, तो उन दोनों का अन्यो अन्य बैरणों जातो, एक दूसरे से बैर यानी शत्रुता हो गई तभी से। और शकुनया अपि सुवर्ण हंसस्य राजानम कृत्वा आगमन, और जो पक्षी थे, पक्षी भी स्वर्ण स्वर्ण हंस को राजानम कृत्वा माने होता है राजा बनाकर, आगमन माने लौट आए। यानी जब वो आपस में लड़ते हुए चले गए तो पक्षी जो थे स्वर्ण हंस को राजा बना करके